आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के बारे में। ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 है जिसके अंदर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट, आईएएस, पीएससी एंड अदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होती है, जैसे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। इस पे जो प्रॉपर्टीज वाला जो वीडियो लेक्चर है इससे भी जनरली 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बैठते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और साथ ही साथ आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें भी बहुत सारे जो आपके इंटरव्यूज हैं उसमें पूछ लेते हैं व्हाट इज पॉइंट फंक्शन, व्हाट इज पाथ फंक्शन, इनमें डिफरेंस बताइए। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप अच्छे से पढ़िए और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाइए। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बात करते हैं पॉइंट फंक्शन के बारे में। पॉइंट फंक्शन आर द क्वांटिटीज हुज चेंजेस डिपेंड अपॉन द एंड स्टेट ओनली। इस चीज को आपको याद रखना है। मतलब पॉइंट फंक्शन एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करती है, ये जिसके चेंजेस डिपेंड करते हैं किस पे, जब आप एंड पॉइंट को, एंड स्टेट को जस्टिफाई कर दोगे। तो व्हाट इज स्टेट? द कंडीशन ऑफ सिस्टम इज नोन एज द स्टेट, जिसको मैंने आपको वीडियो लेक्चर नंबर 3 में अच्छे से बता रखा है। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है हर एक वीडियो लेक्चर को जो है आप सिक्वेंस वाइज देखिए, बीच में स्किप नहीं कीजिए, तभी जो है आपको आगे की जो चीजें हैं वो समझ में आ पाएंगी। तो इसको एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक पॉइंट ए है, मुझे बी पॉइंट पे जाना है। तो ए पॉइंट में मेरी कंडीशन और कुछ थी, जैसे कि मेरे पास कोई व्हीकल है, उस व्हीकल को मैंने फुल चार्ज कर रखा है, उसमें फुल जो है मैंने जो भी पेट्रोल डीजल जो है डलवा के रखा हुआ है। अब मैं बी पॉइंट पे जाऊंगा, जब मेरी जो फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा तभी मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर पाऊंगा। मतलब अगर बी पॉइंट में अगर मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा तो मैं कैसे कंपैरिजन करूंगा कि मेरा फ्यूल जो है वो फिनिश हो चुका है या मेरी कंडीशन जो है बी पॉइंट पे ये है। ठीक है, तो जनरली जो पॉइंट फंक्शन होते हैं, जितने भी पॉइंट फंक्शन होते हैं, वो एक तरीके से ऐसी क्वांटिटीज होती है जो कि डिपेंड करती है एंड स्टेट। मतलब आपने एंड स्टेट को जस्टिफाई कर दिया, एंड स्टेट के बारे में बता दिया, तो आप जो है पॉइंट फंक्शन को डिफाइन कर दोगे और उसके बाद उनके डिफरेंस से जो है हम किसी भी प्रॉपर्टी जो है उसके चेंजेस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब मैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, ऑल थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। मैंने थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में आपको डिटेल में बता रखा है। तो जितनी भी ऑल थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑल थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज जैसे कि सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन तीनों चीजों को ही हम जनरली डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के अंदर। आर पॉइंट फंक्शन, ये सभी जो है आपकी पॉइंट फंक्शन होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार ये पूछी गई है, गेट वगैरह में भी आया हुआ है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चन हैं उसमें भी ये आता है। ठीक है, तो पॉइंट फंक्शन जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना वो आपकी पॉइंट फंक्शन को जस्टिफाई करती हैं, जो कि है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर आपको कहीं भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर देखे और पूछ ले कि किस टाइप की फंक्शन है तो वो आपका पॉइंट फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ, इस जो एग्जांपल है अगर इससे मैं कोरिलेट करूँ इसको, तो यहाँ पर मेरा प्रेशर P1 था, ठीक है, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था। मतलब ये मुझे स्टेट 1 पे ये कंडीशन दे रखी है और कंडीशन अगर स्टेट 1 पे ये कंडीशन दे रखी है, अगर मैं 2 को जस्टिफाई ना करूं तो मैं कैसे बताऊंगा, जनरली उस फंक्शन को कैसे डिफाइन कर पाऊंगा। तो यहाँ पर अगर मैं P2, V2 और T2 हो गया तो एंड स्टेट, मतलब आप स्टार्ट यहाँ से हुए और फिनिश यहाँ पे किए, जब आप एंड स्टेट को डिफाइन कर दोगे तो आप बता दोगे कि ये पॉइंट फंक्शन है। और उसके अकॉर्डिंग हम जैसे कि P2 माइनस P1 है ना, चेंज इन प्रेशर लिख पाएंगे, T2 माइनस T1 चेंज इन टेम्परेचर, देन उसके बाद V2 माइनस V1 चेंज इन वॉल्यूम, इस टाइप से लिख पाएंगे। ठीक है, और जनरली हम जितने भी पॉइंट फंक्शन है उनको इसी टाइप से करके लिखते हैं। मतलब P2 माइनस P1, T2 माइनस T1 और V2 माइनस V1। मतलब आप देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट पे इस प्रेशर को डिफाइन कर पा रहे हो और उसके बाद P1 पॉइंट पे जो है आप स्टार्ट पॉइंट पे जो है आप P1 जो आपका प्रेशर है उसको डिफाइन कर पा रहे हो। तो जनरली ये पॉइंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, इस पॉइंट पे T2 कुछ और है, इस पॉइंट पे T1 कुछ और है, तो इसलिए इसको हम पॉइंट फंक्शन कहते हैं। होप आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी कि पॉइंट फंक्शन आर द क्वांटिटीज हुज चेंजेस डिपेंड अपॉन द एंड स्टेट ओनली। मींस स्टेट पे डिपेंड करता है, स्टार्टिंग वाला स्टेट देन फिनिश वाला स्टेट। और ये जो पूरी इसको हम चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड एज प्रोसेस, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से बता रखा है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सभी जो है ये प्रॉपर्टीज होती हैं और प्रॉपर्टीज जो है वो पॉइंट फंक्शन को डिफाइन करती है और पॉइंट फंक्शन जो है वो स्टेट जो है स्टेट पे डिपेंड करता है, मतलब एंड स्टेट पे जनरली फोकस करता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पॉइंट फंक्शन से जुड़े हुए मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये गेट वगैरह और बहुत जितनी भी एग्जाम है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
द डिफरेंशिएशन, जो भी डिफरेंशिएशन होगा पॉइंट फंक्शन में, आर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू देगा निकाल के, है ना। जैसे कि P2 आपकी 2 वैल्यू है ना, और ये आपकी 1 वैल्यू है। अगर हम इनका डिफरेंशिएशन करें या जो भी चीज़ें करें हम इसमें, तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू 1 देगा। तो ऐसे ही इसे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि द डिफरेंशिएशन ऑफ पॉइंट फंक्शन आर एग्जैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप लिखिएगा। एक तो लाइन ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट लाइन, दूसरा ये हो गया। उसके बाद तीसरी जो लाइन होगी वो होगी पॉइंट फंक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ हिस्ट्री। ठीक है, तो इसको भी मैं अभी समझा देता हूं। पॉइंट फंक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ हिस्ट्री। देखिए, एक पीवी डायग्राम की मदद से इसको हम समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। यहाँ पर मैंने प्रेशर लिया, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे एक स्टेट आपका 1 ही है, मुझे स्टेट 2 पे जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं गया, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो हुई आपकी ये एक प्रोसेस होगी, प्रोसेस 1। ठीक है, ये आपका स्टेट 1 और ये हो गया आपका स्टेट 2। ठीक है, अगर आप 2 पॉइंट को नहीं जस्टिफाई कर पाओगे तो जो पॉइंट फंक्शन है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। अगर 2 पॉइंट यानी एंड जो स्टेट है उसको आपने डिफाइन कर दिया तो आप बता पाओगे कि फर्स्ट पॉइंट पे ये कंडीशन थी, सेकंड पॉइंट पे ये कंडीशन थी, उनमें डिफरेंस हुआ तो ये चीज़ें हुई, है ना। तो उनको आप कोरिलेट कर पाओगे, तभी जो है आप पॉइंट फंक्शन को डिफाइन कर पाओगे। एक पॉइंट पे आप कैसे जस्टिफाई कर पाओगे किसी चीज़ को। तो इसलिए पॉइंट फंक्शन जो है हमें स्टेट के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं और इसको हम बोलते हैं प्रोसेस। अब आप यहाँ से यहाँ पे दूसरे जो प्रोसेस से जाएंगे जैसे कि, लेकिन देखिए अब यहाँ पे जो है पॉइंट फंक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ हिस्ट्री। ये जो है ये प्रोसेस जो है ये पूरी पाथ हिस्ट्री को बता रही है ना। अब आप कैसे गए, यहाँ से गए, इस पाथ से गए, तो इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका सिर्फ रिलेशन किससे है, एंड स्टेट। आप एंड स्टेट पे पहुँच गए सिर्फ बस, और वहाँ की कंडीशन जो होगी उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को डिफरेंस कर दो बस। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम पॉइंट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो पॉइंट फंक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ हिस्ट्री। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट फंक्शन इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है पाथ हिस्ट्री पे, तो जो नेक्स्ट होगा आपका जो पाथ फंक्शन होगा वो आपका क्या करेगा, पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। तो इस चीज़ को भी अभी मैं आपको समझाऊंगा। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है इसके अंदर, जो डिफरेंस होता है आपका, जैसे कि हीट एंड वर्क जो होता है, हीट एंड वर्क जो बोथ जो है ये पाथ फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि अभी नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। इनका जो डिफरेंस होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क, ये Q से हम डिनोट करते हैं इसको, हीट को, एंड वर्क को W। इनका जो डिफरेंस होता है वो हमें ये प्रॉपर्टी देता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंशिएशन होता है जनरली ये आपको एक प्रॉपर्टी देता है, जो कि आपका होगा पॉइंट फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ये मैंने आपको कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। होप आप इनको बार बार देखिए, तो मे भी आपको जो है ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। कुछ डिफिकल्टीज नहीं है इन सब चीज़ों में, आसानी से आप इनको समझ सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सब जो है पॉइंट फंक्शन को डिफाइन करती हैं। पॉइंट फंक्शन को हम इस टाइप से लिखते हैं, P2 माइनस P1, T2 माइनस T1, V2 माइनस V1। देन उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ पॉइंट फंक्शन जो है वो एग्जैक्ट आपको देता है। अगर आप उनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो देगा। पॉइंट फंक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ हिस्ट्री, क्योंकि जनरली हम जब स्टेट के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो पाथ हिस्ट्री से हमें क्या लेना देना। देन उसके बाद जो डिफरेंशिएशन होगा ये आपका होगा हीट और ये हो गया आपका वर्क। तो हमें जो है ये मिल रहा है इंटरनल एनर्जी, जो कि आपकी प्रॉपर्टी है, एक तरीके का ये पॉइंट फंक्शन है। इसको हम U2 माइनस U1 लिख सकते हैं। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देन उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा, ये आपका पहला हो गया था यहाँ पर, ये दूसरा हो गया पाथ फंक्शन। तो जैसा कि नाम से ही इसका आपको समझ में आ रहा होगा पाथ, है ना। तो ये जनरली ये जो पाथ है इस पर डिपेंड करेगा, इसको पॉइंट से कुछ मतलब नहीं होगा। तो पाथ फंक्शन आर द क्वांटिटी whose
change depends upon the path followed। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पर जनरली ये डिपेंड करेगा। इस चीज को आपको याद रखना है, मतलब इसका पॉइंट से कुछ रिलेशन नहीं होगा, जो पाथ है किस पाथ से जा रहा है वो मैटर करेगा इस पर। तो पाथ फंक्शन जो है एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके चेंजेस डिपेंड करते हैं किस पे, जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट बाय एरिया अंडर द कर्व, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये भी पूछा जाता है, इट इज represented by area under the curve। इस चीज को मैं आपको समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है, जनरली इसमें भी बच्चों का कंफ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पे मैंने पीवी डायग्राम सेम टू सेम वही बनाया, ये मेरा एक प्रोसेस ये हो गया, ठीक है, 1 से 2, दूसरी प्रोसेस ये हो गई मेरी, ये 2 है ना, दूसरी प्रोसेस हो गई, ये 1 प्रोसेस, ये दूसरी प्रोसेस। आप देख रहे होंगे अगर मैं नीचे एरिया अंडर द कर्व बनाऊं इस टाइप से, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एरिया देख रहे होंगे आप 2 वाला, इसका एरिया आपको कम दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं ये वाला पूरा एरिया लूँ तो ये आपका दूसरे का एरिया है, दूसरे प्रोसेस का एरिया है। तो एक जो आपका ये वाला जो एरिया है, देखिए इसमें मैं अलग से बना देता हूँ, ये जो एरिया है ये एरिया आपका ज़्यादा है, और उसके बाद उसके नीचे जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया, ये एरिया आपका कम होगा। ये ए वाला एरिया है और ये पूरा वाला एरिया है। तो जनरली एरिया अंडर द जो कर्व है उससे हम इसको डिफाइन करते हैं। जिसका एरिया आपका ज़्यादा है उसको जनरली आप वहाँ पे वर्क आपको ज़्यादा मिलेगा, है ना, और जिसका एरिया कम है वहाँ पे आपको वर्क जो है वो कम मिलेगा। इसको हम जो है इसके अंदर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो हीट एंड वर्क जो होंगे आपके, हीट एंड वर्क बोथ आर द पाथ फंक्शन। इंपोर्टेंट लाइन, इस चीज को आप याद रखिएगा, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सब पॉइंट फंक्शन को डिफाइन करती हैं। हीट एंड वर्क, ओनली हीट एंड वर्क जो है आपके पाथ फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और जनरली ये एरिया अंडर द कर्व पे डिपेंड करते हैं, मतलब किस पाथ से वो फॉलो हो रहा है, जो भी चीज हो रही है वो हीट एंड वर्क के अकॉर्डिंग इसको हम डिफाइन करेंगे, जो कि एग्जाम्पल है इनके। ठीक है, और ये जो हीट एंड वर्क जो है, जैसे कि Q को हम हीट बोलेंगे, W को वर्क बोलेंगे, तो इसको हम Q2 माइनस Q1 नहीं लिखेंगे, ये गलत रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको हम लिखते हैं ऐसे 1 से 2 dW, है ना, इस टाइप से। ऐसे ही हम Q को लिखेंगे तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, या फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं W1 से 2 या W2 से 1। ठीक है, Q1 से 2 या Q2 से 1। तो इस टाइप से जो है हम इनको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इनको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पॉइंट फंक्शन जो है एक ऐसी क्वांटिटीज है जो कि डिपेंड करती है एंड स्टेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेट पे आपकी कंडीशन क्या थी, सेकंड स्टेट पे आपकी कंडीशन क्या थी, और जनरली सेकंड स्टेट को डिफाइन कर पाओगे तभी जो है आप पॉइंट फंक्शन को डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अंदर आती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, जो भी होंगे। और देन पाथ फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन में हम हीट एंड वर्क जो है वो पाथ फंक्शन को डिफाइन करते हैं। और इस चीज में आपको ध्यान रखना है, जो आपका पाथ फंक्शन है वो डिपेंडेंट ऑन द पाथ हिस्ट्री, वो डिपेंड करता है पाथ हिस्ट्री पर। ठीक है, और जो डिफरेंशिएशन होगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा, इस चीज का आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 2 लाइन आप जरूर ऐड कर लीजिएगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। मतलब यहाँ पर जो है द डिफरेंशिएशन ऑफ पॉइंट फंक्शन आर एग्जैक्ट, तो यहाँ पर जो है इसके रिस्पेक्ट में जो है इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा, है ना, ये चीज मतलब एक फिक्स वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। और सेम टू सेम पॉइंट फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ हिस्ट्री पॉइंट फंक्शन। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो जनरली पूरा जो खेल है वो पाथ का ही खेल है, प्रोसेस का ही खेल है, तो ये पाथ जो है उस पर डिपेंडेंट करेगा। तो होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, दोनों की डेफिनेशन जो है आपको समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश किया है कि आपको वेरी सिंपल वे में मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं, और मैंने कोशिश की है, तो मैं इसमें शायद मैं सक्सेस हुआ होऊंगा, आप बताइएगा इसमें। अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में आपने सुना होगा। प्रोसेस तो मैंने ऑलरेडी बताया था, चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड एज प्रोसेस। और प्रोसेस जो है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ
चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर मैं बनाऊं P एंड B, तो ये स्टेट 1, ये स्टेट 2, ये चेंज हुआ यहाँ पर, तो ये जो होगा आपका, ये होगा आपका प्रोसेस 1 से 2। ठीक है, तो जनरली दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। एक आपका होता है रिवर्सिबल और इसे हम बोलते हैं आइडियल प्रोसेस। दूसरा होता है आपका इररिवर्सिबल। ठीक है, जिसे हम नेचुरल प्रोसेस भी बोलते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत सी जगह ये चीज़ें नहीं होती हैं मेंशन। तो जो आपकी इररिवर्सिबल होगी वो नेचुरल प्रोसेस होगी, जो रिवर्सिबल होगी वो आइडियल प्रोसेस होगी। ठीक है, अब इन चीज़ों को मैं आप और डिटेल में आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के अंदर इस शब्द को आप जो है बार बार, इस टॉपिक को आप बार बार देखेंगे। ये जो लाइन है रिवर्सिबल, व्हाट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। इट इज़ अ आइडियल प्रोसेस, है ना। A process is said to be a reversible process that can be reverse follow the same path without leaving any effect on the system and surroundings। एक ऐसी प्रोसेस है जो कि जिस पाथ से जा रहा है वो उसी पाथ से रिवर्स होके आएगा, है ना। और रिवर्स जब हो रहा है तो जो सिस्टम है, सिस्टम पे जनरली वो इफेक्ट नहीं करेगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग पर। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको मैं लिखवा देता हूँ। इट इज़ अ आइडियल प्रोसेस। ठीक है, देन उसके बाद अ प्रोसेस इज सेट टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस that can be reversed follow the same path without leaving any effect on the सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये आइडियल प्रोसेस है। जनरली इस टाइप का जो हम प्रोसेस है ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जो है जितने भी सिस्टम्स होते हैं, हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होते हैं उन सबको हम एज अ रिवर्सिबल कंसिडर करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो है ये पॉसिबल नहीं है कि जिस पाथ से आप जा रहे हैं उस पाथ से सेम रिटर्न होके आप पाएँ और जो सिस्टम है एंड सराउंडिंग पर कोई इफेक्ट ना छोड़े वो चीज़ें। ठीक है, तो नो रियल प्रोसेस इज ट्रूली रिवर्सिबल, मतलब ट्रूली जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जो कि ट्रूली रिवर्सिबल हो। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, नो रियल प्रोसेस इज ट्रूली रिवर्सिबल। ठीक है, बट some processes may approaches रिवर्सिबल। कुछ प्रोसेस के जो अप्रोच होते हैं वो हम रिवर्सिबल कंसिडर करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने देखा होगा स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं, जो स्प्रिंग है वो एक्सपांड होती है और कंप्रेस होती है। ठीक है, तो एक तरीके से स्प्रिंग की डिज़ाइनिंग हम इस टाइप से बनाते हैं और उस पर जब फोर्स पड़ता है तो जनरली वो कंप्रेस होगी और जब फोर्स रिलीज होगा तो वो एक्सपांड होगी। ऐसे ही फ्रिक्शन लेस जो पेंडुलम होता है, आपने देखा होगा पेंडुलम की अगर मैं बात करूं तो वो उसको एक तरफ से छोड़ेंगे तो वो जाएगा, फिर उसी में रिवर्स वापस आ जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस टाइप से ये पेंडुलम है आपका। ठीक है, तो ये यहाँ से मैंने इसको होल्ड किया और यहाँ पे मैंने छोड़ा तो ये इस पोजीशन पे जाएगा, है ना। ये 1 है, ये 2 पे गया, देन उसके बाद दोबारा जो है ये ऐसे वापस आ जाएगा इस पे। तो इस टाइप से ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इस टाइप से इसको बनाया, इस टाइप से इसको डिज़ाइन किया, तब जाके ये रिवर्सिबल जो है इन नेचर में आया, है ना। तो जनरली जो नेचुरल प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। आइडियल प्रोसेस जो है जनरली वो सब आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये क्या है? अ प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्स प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो रिवर्स ना हो उसे हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसको भी आप लिख लीजिए, अ प्रोसेस which is not reverse is an irreversible process। यहाँ पे मैं शॉर्ट में कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ तो उनको आप फुल कर लीजिएगा। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जो प्रोसेस है ये क्यों ऑकर्स होता है, क्यों आता है? इसका मेन रीज़न जो है वो फ्रिक्शन होता है। जनरली कोई भी चीज़ है जो अगर किसी चीज़ के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो उसके ऊपर अगर कुछ फ्रिक्शन हो रहा है तो इसलिए फ्रिक्शन के कारण क्या है, वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर लेता है। तो इस कारण जो है ये फ्रिक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट रीजन टू मेक दिस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है इज वन ऑफ द रीजन विच मेक्स अ प्रोसेस इरिवर्सिबल। इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्रिक्शन ही एक मेन रीजन होगा जो कि किसी भी प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाएगा। और जितने भी इन थर्मोडायनेमिक्स ऑल प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस हैं आर इरिवर्सिबल, है ना, बाय नेचर। जितनी भी प्रोसेस होंगी वो इरिवर्सिबल बाय नेचर होंगी। एंड जो सिस्टम होंगे आपके आर इरिवर्सिबल इन बिहेवियर। सभी जो होंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन थर्मोडायनेमिक्स ऑल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल बाय नेचर। ठीक है, एंड सिस्टम जो होंगे वो इरिवर्सिबल इन बिहेवियर। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैकेनिकल फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे कि कोई एक आपका जो सरफेस है, फिक्स सरफेस है, इस पर अगर आप जो है किसी ऑब्जेक्ट को जो है फोर्स लगा के मूव करवा रहे हो तो इनके बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो ये फ्रिक्शन होने के कारण क्या कर रहा है, ये इस पर अपोजिट फोर्स भी लगा रहा है और जिसके कारण क्या हो रहा है, ये इस टाइप से आगे मूव कर पा रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली अगर आप इस पर फोर्स लगाओगे तो ऐसा नहीं कि ये वापस रिवर्स आ जाए जब तक कि इस पर आप बैक से फोर्स ना लगाओ, है ना। तो ये इरिवर्सिबल को डिफाइन करता है। ऐसे ही हम फ्लूइड जो फ्लो होता है उसको भी हम बोल सकते हैं। देन उसके बाद जो है आपने जो इरिवर्सिबल में अगर मैं बात करूं एग्जांपल में, तो आगे मैं आपको बताऊंगा थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, थ्रॉटलिंग जो प्रोसेस होती है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। देन उसके बाद फ्री एक्सपांसन प्रोसेस, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जनरली आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस जनरली एक तरीके की आइडियल प्रोसेस होती है। ठीक है, ये नेचर में इस टाइप की प्रोसेस होती नहीं है। जनरली हम उस टाइप से सिस्टम को डिफाइन करते हैं, देन उसके बाद हम उसे रिवर्सिबल एज ए कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, जनरली क्योंकि ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है ये आपकी वेरी फास्ट होती है जनरली, है ना, और इसमें फ्रिक्शन भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है इसको हम हैंडल कर सकते हैं एक तरीके से। इसी टाइप से जो है हम इसको सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो मैं होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें आपको जो भी हैं उनमें प्रॉब्लम्स हुई होगी तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।